बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है एक पादप कोशिका पानी में रखने पर फट जाती है। उच्च स्फीति दाब पादप कोशिका के फटने का कारण होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पादपों में परिवहन। पादपों में जो परिवहन होता है वो जाइलम व फ्लोएम की सहायता से होता है। फ्लोएम व जाइलम की मदद से होता है। तो जाइलम किसका परिवहन करवाता है? जाइलम करवाता है वाटर H2O और खनिज पोषणों का या खनिज लवणों का परिवहन करता है। और फ्लोएम किसका परिवहन करता है? ये भोजन का, जो कि पत्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये उस भोजन का परिवहन करता है। तो ये हो गया हमारे परिवहन के बारे में। तो इसमें क्या है, जो पादप कोशिका जो पानी में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जीवद्रव्य कुंचन जीवद्रव्य संकुचन जीवद्रव्य संकुचन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रतिवृत्ति होती है। प्रतिवृत्ति। तो इसमें क्या होता है, जब कोशिका को हम किस प्रकार के घोल में रखते हैं? अल्प प्रसारिक घोल। तो अल्प प्रसारिक घोल किस प्रकार का घोल होता है? ये इस घोल में क्या होता है, जो बाहरी विलयन होता है उसकी कोशिका द्रव्य से ये अधिक तनुकृत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च जल विभव या जीवद्रव्य की तुलना में, जो कोशिका में उपस्थित जीवद्रव्य होता है उसकी तुलना में ये अधिक तनुकृत या सांद्र होता है। द्रव्य की तुलना में तनुकृत। तो कोशिका को अल्प प्रासारिक घोल विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, कोशिका में जल विस्तृत होता है। कोशिका में जल विस्तृत होता है। तो इससे क्या होता है, जीवद्रव्य को भित्ति के विरुद्ध क्या करना पड़ता है, एक दबाव लगता है। तो जीवद्रव्य को भित्ति के विरुद्ध दबाव बनाने का कारण बनता है। तो इसमें क्या है, जब कोशिका में जल विस्तृत होता है तो जीवद्रव्य को भित्ति के विरुद्ध एक दबाव बनाने के कारण बनता है। जो इस प्रकार का जो दाब होता है उसको स्फीत दाब बोलते हैं। स्फीति दाब बोलते हैं। तो इसमें क्या आता है, पानी घुसने के कारण जीवद्रव्य
द्वारा प्रकट किया गया एक कठोर भित्ति के विपरीत एक दाब जो लगता है उसको दाब विभव कहते हैं। स्पीड दाब होता है और जो भित्ति के विरुद्ध दाब होता है उसको क्या बोलते हैं? पानी घुसने के कारण जीवद्रव्य द्वारा प्रकट किया गया एक कठोर भित्ति दाब लगता है। कठोर भित्ति के विपरीत दाब जो लगता है उसको क्या बोलते हैं? दाब विभव बोलते हैं। दाब विभव बोलते हैं। तो इस दाब विभव के कारण क्या होता है? कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका कभी भी फटती नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका जो ये दाब होता है, कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका फटती नहीं है। कोशिका फटती नहीं है। तो इससे क्या होता है? कोशिका के विस्तार और फैलाव के लिए जो स्पित दाब होता है वही उत्तरदायी होता है। तो स्पित दाब किसके लिए उत्तरदायी होता है? स्फीति दाब कोशिका के विस्तार व फैलाव के लिए। कोशिका के विस्तार व फैलाव के लिए स्फीति दाब लगता है। तो हमारे प्रश्न में जो बोला है कि पानी में रखते हैं तो क्या होता है? हमारी कोशिका जो होती है वो फटती नहीं है। और वो फटती क्यों नहीं? स्फीति दाब लगने के कारण और उसकी जो दर्द होती है, भित्ति जो होती है दृढ़ता के कारण वो फटती नहीं है और कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव के लिए एक स्फीति दाब लगता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।